जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। आचार्य भगवान ने जो किया है उनका ऐसा तेज पुण्य था, ऐसे वो साक्षात इस पंचम काल में वास्तव में वर्तमान में वर्धमान की तरह विचरण करके साक्षात उन महावीर भगवान को अपन ने नहीं देखा है, उन महावीर भगवान की तरह विचरण करके इस धर्म की गंगा को फहराया है। और उस बात को उस दिन आप लोगों ने सुना होगा जब माननीय आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हम लोग को भी सुनाया कि महाराज मोदी जी ने ऐसा बोला है। सुनना उनका वो 3-4 मिनट का उद्बोधन। आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए वो अभी अभी आए थे 2 महीने पहले चंद्रगिरी डोगरगढ़ में ही, और एक बार उससे पहले भोपाल में भी आए थे। और ऐसा उन्होंने उद्बोधन दिया और ऐसा कहा कि देखो, मैं अचानक ही उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास पहुंच गया और उनके दर्शन किए, उनकी प्रेरणा ली, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। ऐसे प्रभावित हुए वो कि आज सारा जैन समाज तो शोकमय है ही, सारा विश्व ही शोकमय है, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनकी स्मृति को वर्षों तक भूल नहीं पाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी ये शब्द कह रहे हैं, कितना गहराई उन गुरु के अंदर थी, कितना गहरा चिंतन उनका था। तो ये आप सभी से कहना है, ऐसी एक घटना जब पहले एक बार आज जो गृह मंत्री पद पर आसीन हैं माननीय से अमित शाह जी, अमित शाह वो कुंडलपुर आए थे और कुंडलपुर में आए तो उन्होंने कहा, भाई जब लोगों ने कहा होगा आचार्य जी के बारे में बताया होगा, हाँ हम 2-5 मिनट का समय दे देंगे। और आचार्य भगवान के पास पहुंचते और आचार्य भगवान से जब उन्होंने दर्शन किए, उनसे बातचीत की, उनके विचारों को सुना, तो फिर जब वो माइक पे बोलने के लिए आए और बोले और इतने प्रभावित हुए वो कि आचार्य भगवान का पूरा प्रवचन सुना उन्होंने। और जब उन्होंने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ साधु संतों के पास तो वो मठ इत्यादि की, अपने मंदिर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं। मैंने पहले ऐसे इन साधु महाराज को देखा, ऐसे आचार्य परमेश्वर जी को देखा जिन्होंने देश की चिंता की। बहुत गहरे विचार उन आचार्य भगवान के थे, बहुत गहरी सोच उनकी थी। जैसा अभी किसी ने कहा था कि आज के इस वातावरण में जहां इंग्लिश का ही प्रचार प्रसार चल रहा हो, ऐसे वातावरण में हिंदी की बात तो कोई सुनना नहीं चाहता। आप सभी भी जो बैठे हो ना, सारे इंग्लिश के ही फ्रेंड हो, उसके प्रति ही आपका आकर्षण है। किंतु आचार्य भगवान का क्या सोच था, क्या उनकी चिंतन की गहराई थी कि उन्होंने उन प्रतिभा श्री स्कूलों में आज हिंदी मीडियम से अध्ययन चल रहा है और 2500 बच्चियां उस उत्कृष्ट शिक्षा को प्राप्त कर रही हैं वहां पर रह करके। और कई विश्वविद्यालय भी अब हिंदी मीडियम से तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं, प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये उनका बहुत गहरा सोच था। बंधुओं, महाराष्ट्र वासियों का थोड़ा सौभाग्य कम रहा और गुरुवर का सानिध्य यहाँ पर कम मिल पाया, किंतु मिला।
और बहुत अच्छा आशीर्वाद गुरुवर का मिला है। सारे पुणे वालों से कहेंगे कि गुरुवर ने उस बुंदेलखंड की धरती को तो स्वर्ग बना ही दिया और बहुत वहाँ पर अद्भुत ही नज़ारा है, किंतु इस महाराष्ट्र प्रांत में रामटेक तो वो बुंदेलखंड के निकट ही है। इस महाराष्ट्र एरिया में यदि किसी तीर्थ को आशीर्वाद दिया है तो गुरुवर ने सिरपुर में अद्भुत उतुंग शिखर वाला जिनालय, कुंडलपुर जैसा जिनालय बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और एक बहुत बड़ी जमीन वहां पर लगभग 21 से 22 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा परिसर वहां पर गुरुवर के आशीर्वाद से उसी समय ले लिया गया था। एक बहुत बड़ा हथकरघा का केंद्र भी वहां पर बन चुका है। अब वो है जिनालय, क्योंकि एक ही मात्र जिनालय एक तीर्थ रहेगा, वह सिरपुर, जो बहुत ही आश्चर्यकारी तीर्थ माना जाता है। आश्चर्यकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ पर वह जिनालय शीघ्र बनना चाहिए। गुरुवर के सपनों को आपको पूरा करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अभी आपको बताया, उस चिंचवड़ में भी एक जो हॉस्टल लिया गया है, पूज्य वीर सागर जी महाराज की भी यही भावना थी और हम लोग को भी उन्होंने कहा कि उसके बारे में बताना, सारी जनता को मालूम पड़ना चाहिए। न धर्मो धर्म कैर बिना, इस धरती पर धर्मात्मा व्यक्ति नहीं रहेंगे तो धर्म जीवित रहने वाला नहीं। और ये आज के बच्चे बच्चियों का जो माहौल चल रहा है, आज की जो शिक्षा चल रही है, वो शिक्षा बहुत विकृत हो चुकी है। संस्कारों की कोई बात नहीं है आज वर्तमान में शिक्षा पद्धति में। जितने भी कोचिंग क्लास चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर के वहाँ का परिदृश्य देखना, किस प्रकार का माहौल रहता है, वातावरण रहता है। अगर धार्मिक संस्कारों को हमने नहीं बचाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जैनी लोगों को अपने बच्चों के लिए बेटियां मिलेंगी नहीं। अभी भी गाँव में 100 50 बच्चे घूम रहे हैं अनमैरिड, शादियां ही नहीं हो रही उनकी। ऐसा वातावरण बनना है। और एक बेटी ऐसी होती है कि जिसके माध्यम से ही वह वर्धनी नहीं, त्रय कुल वर्धनी वो हुआ करती है। तो इनके संस्कारों को बचाने के लिए आपको गुरुवर के सपनों को पूर्ण करना है। चिंचवड़ में जो भी हॉस्टल लिया है, उसी हॉस्टल के बाजू में ही बिल्कुल उससे लगा हुआ एक और अधूरा पड़ा हुआ है, वो बन रहा है। महाराज जी की भावना है कि वो हॉस्टल भी लिया जाना चाहिए, जिससे एक बहुत सुंदर परिसर वहाँ पर बन जाएगा। दोनों हॉस्टल आजू बाजू हो जाएंगे। चिंचवड़ समाज यहाँ पर बैठी हुई है जो, और वहाँ से जहाँ से भी आए हुए हैं आप, सुस वाले वाकड़ वाले सभी, उन्होंने वो प्रांगण देखा है। बिल्कुल जुड़ा हुआ ही प्रांगण है। ये हॉस्टल है, इसके बाजू में थोड़ा सा खाली जगह है, उसके बाद वो हॉस्टल है। यदि वो हॉस्टल समाज ले लेती है तो ये जो बीच की जगह है, जो दोनों में से रास्ता बनना है, एक बहुत सुंदर बच्चों के कार्यक्रम के लिए कोई भी कार्य वहाँ पर हो सके, कोई फंक्शन होता है, वो जगह काम में आएगी। ऐसा स्थान है, बहुत ही स्वर्णिम स्थान है वो, जहाँ पर इस समाज ने हॉस्टल अभी जो बड़ी वाली हॉस्टल ली है। बहुत अच्छा स्थान है वो और ये बहुत अच्छा कार्य है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। पूज्यपन ज्येष्ठ मुनि महाराज से बहुत अच्छे से प्रार्थना करेंगे कि उनके मुखार बिंद से अपन गुरुवर के बारे में सुने। मैं तो यही कहूँगा, वास्तव में देखो, ज़्यादा बातें करने से कोई काम नहीं चलेगा। अब यदि हम बातों का ही जमा खर्च करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। गुरुवर के सपनों को साकार करने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। जो अभी आपने करके दिखाया है ऐसे आगे भी करना होगा। और ये बात जरूर सच है, गुरुओं की वाणी है कि ये धर्म इस पंचम काल के अंत तक रहेगा। ये हमारे
आचार्य भगवंतों ने बड़े बड़े शास्त्रों में बात लिखी हुई है। अब वो कैसे चलेगा? तो वो चलेगा ऐसा ही जो गुरुवर ने हमें मार्ग दिखाया है, जो मार्ग पर हमें चलाया है, चाहे वो मुनि महाराज हों, चाहे आर्यिकाओं हों, चाहे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी बहन भाई हों, चाहे आप सभी श्रावक हों। अभी जैसे आपके सामने कहा गया था, ये पुणे शहर है, बहुत बड़ा शहर है। इस पुणे शहर में गुरुवर के आशीर्वाद से अभी 50-60 प्रतिमाधारी श्रावक हैं। अतुल काका जी ने कहा था, पुणे में ही नहीं बंधु, हम लोग जहां गए, गुरुवर का व्यक्तित्व ही ऐसा था। हम लोग दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली गए, यूपी गए, हरियाणा गए, जहां देखो आप वहां, जहां गुरुवर कभी गए नहीं, किंतु उनके प्रभाव से सभी जगह हम लोगों को त्यागी वृत्ति लोग मिले, जो गुरुवर के आशीर्वाद से उन व्रतों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे ही वास्तव में अचेतन कृतियां भी गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत सी तैयार हुई हैं, और चेतन कृतियां भी कितनी सारी हुई हैं। मेन बात है, ये चेतन कृतियां आगे और इन व्रतों को, नियमों को धारण करते रहें, तभी ये धर्म आगे बढ़ेगा, तभी ये परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं समझता हूँ गुरुवर के चरणों में सही विनयाञ्जलि यही होगी कि जितनी भी जनता यहाँ पर बैठी हुई है, आज पूरा पूना समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, कोई भी ऐसा नियम, संयम, व्रत आज ग्रहण करें तो मैं समझूंगा ये सही विनयाञ्जलि है, क्योंकि गुरुवर ने यही मार्ग बताया है। जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि आप अभी तक भी एक जाप नहीं देते हो, एक भी जाप, तो एक जाप देने का मन बनाना। जो व्यक्ति ऐसे हैं कि अभिषेक नहीं करते हैं भगवान का, तो अभिषेक करने का मन बनाना। जो व्यक्ति पूजन नहीं कर पाते हैं, अभिषेक ही करते हैं, तो मन बनाना आज से हम गुरुवर ने धर्म का मार्ग हमें जो बताया है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आज से हम पूजन करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में गुरुवर ने जो बताया है, उन प्रतिमाधारी श्रावक कैसे बना जाता है उसका हम अभ्यास करेंगे। इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे नियम वगैरह को लेकर के आप गुरुवर के उन सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं अधिक हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूरे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की, परम उपकारी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री के साथ बिताए वो पल याद आते हैं। उन्हीं से पढ़ा कि जो छायक सम्यक दर्शन होता है वह केवल या श्रुत केवल के पाद मूल में होता है। आज वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज के समय का जो संयम का भाव है, संयम लेने का भाव है, तो आचार्य गुरुवर के दर्शन और उनके आशीर्वाद से ही हमारे लिए संभव हो पाया है। क्योंकि उन्हीं को देखकर हम लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़े, वरना हम लोग के ऐसे भाव नहीं थे। हम भी आप लोग जैसे संसार में भटक जाते और कहीं खो जाते, लेकिन आचार्य भगवान की अनुकंपा हुई और हमको उनके आशीष से दीक्षा प्राप्त हुई। मोक्ष मार्ग पर चलने का हमने साहस किया। कहते हैं कि हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान को नहीं देखा, आचार्य समंतभद्र स्वामी को नहीं देखा, आचार्य वट्टिकेर स्वामी को नहीं देखा, लेकिन इन तीनों की छवि हमने आचार्य गुरु ऋषि विद्यासागर महाराज में देखी है। क्योंकि वो चलते फिरते तीर्थ थे, तीर्थ थे नहीं, तीर्थ हैं। हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो थे, वो तो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। हमारे हृदय से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता। हम हमेशा ये बोलेंगे वो हमारे हृदय में हमेशा विराजमान हैं और रहेंगे। हम उनके ऋणी कब तक रहेंगे? एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, जब तक हमारा मोक्ष जाने का एक समय पहले तक हम उनके ऋणी हमेशा बने रहेंगे। क्योंकि उनके उपकार हम चुकाना भी नहीं चाहते। उनके उपकार हम अपने हमेशा अपने ऊपर
बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए गद्य में तो ना कहकर, क्योंकि शब्दों का विस्तार बहुत होता है, थोड़ा से हम आप उनके बारे में पद्य में सुनाते हैं कि गुरुवर कैसे थे। दुनिया के अंधेरों में डूबा था मैं, गुरु ने दीपक बन के उजाला दिखा दिया। दुनिया के दुख दर्द में था मैं, गुरु ने सारे गमों को अनजान बना दिया। गुरुवर की कृपा ऐसी हुई मुझ पर, दुनिया की नज़र में गुरुवर ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सही गलत का ज्ञान ना था मुझे, सही गलत का ज्ञान ना था मुझे, दुनिया में गुरुवर ने एक पल में सब सिखा दिया। झूठ सच की पहचान ना थी बिल्कुल भी, झूठ सच की पहचान भी ना थी बिल्कुल भी, निर्मोही गुरुवर ने सच्चाई का रास्ता दिखा दिया। जब दुनिया की राहें बहुत कठिन लग रही थी, मेरे गुरुवर ने सारे रास्तों को साफ और सरल बना दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुवर का, जिन्होंने मतलबी दुनिया में बिना मतलब साथ निभा दिया। बाबा ने मुझे ज़िंदगी दी थी, बाबा ने मुझे ज़िंदगी दी थी, माँ बाप ने दिया प्यार। इस मतलबी दुनिया में गुरुवर ने चलना सिखाया, कैसे करूं अपने गुरुवर का शुक्रगुजार। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं गुरुवर, गुरुवर की दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं गुरुवर। दुनिया में अब सही बस आपको ही जाना है, आपको ही गुरुवर मैंने दुनिया में अब अपना गुरु माना है। अब ना छोड़ना गुरुवर दुनिया की भीड़ में आप, इस राही का आप ही मंजिल और आप ही ठिकाना है। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणाम बारंबार करो, और जिन सब के उपकार हैं आप पर उन सब का सत्कार करो। कर्ज मर्ज और फर्ज ना भूलो, कहता ये दुनिया सारी है, और दुनिया तेरे पग चूमेगी, यह विश्वास हमारा है। ऐसे गुरुवर हमेशा बोला करते थे कि जिनके भी आप उपकार हैं उनको कभी नहीं भूलना। आप उपकार करके तो भूल सकते हैं, लेकिन जिनके आपके ऊपर उपकार हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आचार्य तो श्री तो बड़े लंबे समय तक हम लोग के साथ हैं, लेकिन वो समय कैसे पल में निकल गए पता ही नहीं चला। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया था कुछ पल के लिए। सोचा था पल पल को रोक कर रख लेंगे, पर पल ना ठहरता किसी के पास किसी पल के लिए। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके यार, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद।